नमस्कार दोस्तों। एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में मैं राम प्रवेश सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन, जिसमें अभी तक हमारे 2-3 चैप्टर हो चुके हैं और नेक्स्ट जो भी चैप्टर है आपका एवरेज का वो चल रहा है। चैप्टर में भी जो एवरेज का है इसमें आपकी 4 क्लासेस हो चुके हैं। ये 5th क्लास है और हर एक क्लास में हम 15 क्वेश्चंस लेते हैं। केवल 15 क्वेश्चन में जो भी मेथड पॉसिबल है हर एक मेथड को लगाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उससे पहले ये जो बना है आपका पहला पेज, ये हमारी एप्लीकेशन की डिटेल है। हमारा एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो एप्लीकेशन मिलेगा आपको एवरग्रीन क्लासेस के नाम से। चाहो तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करो और डायरेक्ट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब ऐप में अवेलेबल क्या होगा तो उसका कंटेंट देख लीजिए। एक तो आपको क्विज मिलेंगी, जो भी ये क्लास चल रही है ऑनलाइन उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेंगी और क्या कहते हैं उसको, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्विज भी आपको यहीं पे मिलती है। ठीक है, तो इतनी अभी फैसिलिटी अवेलेबल है इस ऐप पे। धीरे करके आगे और इंक्लूड होती रहेंगी। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी इस परिवार में जुड़ें और इसका सदस्य बने और फायदा उठाएं। तो चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं एवरेज के। तो अगले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो आपको पता है कि जो रेशियो दिया है वो 3 लड़कों का है, मतलब 4:5:7। अगर इसको रियल बनाना है तो आप एक्स का गुणा करोगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 4x, 5x और 7x। अब मुझे इनका औसत चाहिए क्योंकि तीनों लड़कों का औसत दिया, तो औसत निकाल लो। तो जो एवरेज है वो एवरेज बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। तो 4x+5x और प्लस के 7x, इनका एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 लोग हैं और इनका एवरेज कितना दिया है, 16 दिया है। तो 4, 5, 9, 7, 16 एक्स डिवाइडेड बाई 3, तो वो आगे जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16 × 3। तो 16 से 16 कैंसिल होगा तो एक्स के वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। एक्स के वैल्यू 3 आ गया तो जो रियल वैल्यू थी उनको रियल बना दो बस। तो ये पहला कैंडिडेट हो जाएगा 4×3 = 12 साल का, 5×3 = 15 और 7×3 = 21 साल का। तीनों की जो आयु है, पहले की है 12 साल, दूसरे की है 15 साल, तीसरे की 21 साल। तो हमसे पूछ रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, 12 साल है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों और उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि माता पिता की आयु यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। तो चलो देखते हैं। पहले दिया है कि 6 कैंडिडेट मतलब 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो आपको पता है कि अगर आप योग निकालोगे तो योग के निकालने के लिए दोनों का गुणा करोगे और गुणा कितना हो जाएगा, 48। अब हमसे कह रहा है कि उन लड़कों प्लस माता पिता, तो जो 6 हैं वो और उनके पिताजी और उनकी माता, इन पूरों का औसत 22 वर्ष है। तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 6 तो लड़के, 2 लोग और 8। तो 8 लोगों का एवरेज 22 है। तो योग हो जाएगा 8×2 = 16, 8×2 = 16, 17, इतना हो जाएगा। अब हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ माता पिता की आयु का योग कितना है। माता पिता की आयु का योग मीन्स F+M का योग कितना है। तो 8 में से 8 जाएगा 0, मतलब पूरे 8 लोगों में से 6 लोग को हटा देंगे और 7 में से 4 जाएंगे 3 और 1। तो इसका मतलब है कि केवल माता पिता की आयु का योग देखा जाए तो वो 130 हो रहा है। अब यहाँ पे जानकारी दी है कि जो पिता है वो माता से 8 वर्ष बड़े हैं। मीन्स पिता में से अगर माता की आयु को हम माइनस करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 वर्ष आएगी। और एक इक्वेशन दी है प्लस में, दोनों इक्वेशन को यूज करो और वैल्यू को फाइंड आउट करना, बस यही रहता है हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि F+M इक्वल दिया है 130, F-M ये दिया है आपको 8।
तो पूछ रहा है आपसे माता की आयु कितनी है, तो माता की आयु माइनस वाली है। तो जब भी आपसे छोटी वैल्यू पूछी जाए तो दोनों का अंतर कर दो। तो जब हम अंतर करेंगे तो इसमें से घटा दो, इसको घटाओगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। तो माता की आयु हो जाएगी 2m और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब घटाओगे तो वैल्यू बचेगी 122। तो जो m है वो वैल्यू हो जाएगी 61। तो माता की आयु कितनी हो जाएगी 61। कहीं पे गलती हुई है क्या? चलो देखते हैं। 6 8 48, उनके माता पिता की औसत आयु टोटल कैंडिडेट 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 0 3 4 130, m 8। अंतर करोगे 122, 122 का हाफ 1 से। तो 8 वर्ष अधिक है। 6 8 48। ओह चलो यहाँ पे एरर हुई है। एरर ये हुई है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 8 नहीं 6 होगा। 8 दूनी 16 6। तो जब 6 करोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 128 का। 128 का। तो ये भी हो जाएगा 128 का। और यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है। तो अब एज कितनी आ जाएगी 64। ठीक है, थोड़ी एरर हो गई थी। चलिए उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र क्लास छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है? तो देखो क्वेश्चन ये है कि 30 कैंडिडेट का औसत आयु 15 वर्ष है। तो पहले हमने लिए 30 कैंडिडेट, इनका औसत आयु अगर 15 वर्ष है तो योग कितना होगा? तो योग हो जाएगा 450। 15 3 45, 450। इसमें से एक कैंडिडेट क्लास छोड़कर चला गया तो हुआ क्या? तो कैंडिडेट अब हमारे पास कितने बचे? 29। और 29 में से एक कितने का? 20 साल का चला गया। तो 20 यहां से माइनस करोगे तो वैल्यू बचेगी 430। तो अब 29 जो बचे उनकी आयु का योग कितना है? 430 है। अब हुआ क्या? इनके स्थान पर 2 नए आ गए, एक गया 2 आए, तो अब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 31। एवरेज आयु अभी भी कितनी है? 15 वर्ष है। कर दो। अब मुझे यहाँ पे योग निकालना है। तो जब योग निकालोगे तो यहाँ पे योग कितना हो जाएगा? 15 का गुणा करोगे, 15 का 15 एकम 15 और 15 3 45 और 1 46, 465। अब इसमें देखो हम पूछ रहे हैं कि जो 2 नए कैंडिडेट आए, 2 नए कैंडिडेट आए, उनकी आयु का योग कितना है? उनकी आयु का योग कितना है? तो आप क्या करोगे? 31 में से उन पुराने 29 को हटा दो तो जो 2 बचेंगे वो नए बचेंगे। इसका मतलब है कि 31 लोगों की आयु का योग है 465 और 29 लोगों की आयु का योग है 430। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 35 वर्ष। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 नए आए उनमें से एक है ए और एक की आयु है बी। इनकी आयु का योग आपने फाइंड आउट किया है कितना? 35 वर्ष। आपसे कह रहा है कि जो 2 नए आए हैं उनकी आयु का अंतर कितना है? 5 साल है। इसका मतलब है कि ए माइनस बी बराबर कितना दे रहा है? 5 साल दे रहा है। दो इक्वेशन बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही मुझे बनानी होती है। तो आपसे कह रहा है छोटे की आयु कितनी है, तो मतलब बी का मान पूछ रहा है और बी का मान पूछ रहा है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो ये माइनस होगा प्लस और ये माइनस, तो वैल्यू हो जाएगी 2b इक्वल 30। माइनस करोगे तो जो बी है वो कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब है कि अगर ये 15 साल का है बी वाला, तो जो ए है वो 20 साल का हो जाएगा। लेकिन बी का हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है छोटे वाले की, तो छोटे वाले की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो देखो इसमें क्या है, जितने गए उतने ही वापस आए। इसका मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ प्लेयर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी टीम है 11 लोगों की, उनकी आयु में 2 महीने की वृद्धि हो गई। अगर एवरेज में पर एक में 2 2 महीने की वृद्धि हो रही है तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है? तो टोटल वृद्धि हो रही है 22 माह की।
पूरे ग्रुप में। लेकिन जो 22 माह की वृद्धि हुई, ये हुई क्यों? ये सिर्फ हुई कि जो दो नए कैंडिडेट गए थे और दो नए कैंडिडेट आए। तो जब वृद्धि हुई, इसका मतलब है कि जो गए थे मीन्स 18 वर्ष और 20 वर्ष, इनसे ज्यादा का आना है। तो कितने ज्यादा का आना है? तो ये तो तुम्हारे हैं वर्ष, और जो आएंगे वो इतने वर्ष प्लस 22 माह के आएंगे, क्योंकि ये ज्यादा आना है तभी तो आपका इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे जो नया नई आयु है, न्यू एज है दोनों की, जो नई आयु उनकी, वो हो जाएगी 38 वर्ष ईयर और प्लस 22 महीने। जो नई आयु उनकी आयु का योग कितना है? हमसे पूछ रहा है कि जो दो नई आयु हैं उनकी आयु का औसत कितना है। तो आपको औसत तो पता ही है, एवरेज इक्वल होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग है 38 वर्ष और महीने हैं 22 महीने, डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू हो जाएगी 19 वर्ष प्लस 11 माह। तो जो नया कैंडिडेट आए हैं दो, उनकी आयु का औसत कितना हो जाएगा? 19 वर्ष 11 महीने। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी कल की डेट में, उसमें भी थी। तो कृपया करके आप उस वीडियो को भी देखें तो और क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.05 किलोग्राम है। क्लास में सभी लड़कों का औसत भार कितना होगा? तो इसमें क्या दिया है कि 16 कैंडिडेट हैं, इनका एवरेज जो वेट है वो 50.25 kg है। अब जो नए हैं 8 लड़के, उनकी एज नाम वेट का एवरेज कितना है? 45.05। हाँ ना, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इनका योग निकालेंगे। तो जब योग निकालोगे तो देखो 16 लड़कों का एवरेज है 50.25, तो 50.25 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये कितना हो जाएगा? 804। तो केवल 16 लड़कों का योग हो जाएगा वेट का 804। जो 8 लड़के हैं नए, उनकी आयु का वेट कितना होगा? तो कितना दिया? 45.05 गुणे 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 360.4। 360.4। अब हमसे ये कह रहा है कि पूरी क्लास का मुझे क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो पूरी क्लास में पूरा ग्रुप बनेगा, तो जब ग्रुप बनेगा टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 16 प्लस 8 24। उनकी क्लास का योग कितना हो जाएगा? तो ये योग हो जाएगा आपका 4 6 11.4। आपसे एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज इक्वल होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस में 804 डिवाइडेड बाई 24, तो वैल्यू आएगी 48.51। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 48.51, और ये हो जाएगा राउंड फिगर के अकॉर्डिंग 45। तो अब देखो, इसमें से एक और कंडीशन है कि कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है। हमारा जो आंसर है वो तो है 48.52, लेकिन इसमें से कोई मैच नहीं हो रहा है। अब अगर हमसे ये पूछता है कि इनमें से लगभग में है, तो लगभग में हो जाता। और 52 और 55 यहाँ पे जो राउंड फिगर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। लड़कियों का औसत भार 45 kg और लड़कों का औसत भार 52 kg है, तो संपूर्ण क्लास का औसत भार लगभग कितना होगा? सेम वही क्वेश्चन है और उसी के अकॉर्डिंग करना भी है। अवेलेबल। तो यहाँ पे टोटल 45, तो इसमें से 30 बॉयज का एवरेज वेट कितना दिया है? लड़कियों का दिया है, लड़कों का। तो यहाँ पे जो 30 लड़के हैं, तो लड़कों का औसत भार कितना है? 52 है। तो यहाँ पे इनका योग कितना होगा? योग हो जाएगा 3 2 6 और 3 5 1560।
ठीक है। तो 45 कैंडिडेट हैं, 45 में से 30 लड़के हैं, तो बचे कितने? 15। तो 15 गर्ल्स का एवरेज वेट दिया है मुझे 45 kg। तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 15 5 75, 7 और 15 चौकू 60 और 7 67। तो ये टोटल पूरे क्लास का अलग अलग योग आ जाएगा। अब अगर अलग अलग योग आ जाएगा तो पूरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 45। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा? 5 7 6 13, 11 और 1 12 और 2। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इनका एवरेज कितना है, तो एवरेज हो जाएगा आपका 2235 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा एवरेज कर रहे हैं, तो आपका 2235 डिवाइडेड बाई 45, तो ये हो जाएगा 49.66। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 49.66 ये आएगी। अब हमसे पूछ रहा है लगभग, तो अगर राउंड फिगर देखा जाए तो राउंड फिगर में क्या होता है कि 0.5 से अगर वैल्यू बड़ी है तो उसको 1 मान लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो नए लड़के का भार कितना है? तो देखो 8 कैंडिडेट है, इनका कुछ एवरेज होगा, पता नहीं कितना होगा। इनमें से क्या हुआ कि एक लड़का है जो 56 kg का चला गया और एक नया लड़का इसमें सम्मिलित हो गया। तो जिससे हुआ क्या कि पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 2.5 बढ़ गया। इसका मतलब है कि जो नए 8 हुए लड़के तैयार, उनका एवरेज होना चाहिए x+2.5, ये होना चाहिए। अब टोटल 8 में कितने की वृद्धि हुई एवरेज में? एवरेज में वृद्धि हुई है 2.5 की। इसका मतलब है कि 8 कैंडिडेट में 2.5 बढ़ेगा, तो 25 अट्ठे 200 के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी बढ़नी चाहिए? 20। अब जो 20 बड़ी बड़ी क्यों? क्योंकि 56 वाला गया और एक नया कैंडिडेट आया। देखो 56 वाला कैंडिडेट गया और एक नया कैंडिडेट आया, तो 20 उम्र ज्यादा लेके आया। इसका मतलब है कि जो गया था उससे 20 ज्यादा आना चाहिए, तो वैल्यू हो जाएगी 76। इसका मतलब है कि जो आया है, जो आया है उसका भार कितना है? 76 kg है। 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया जिससे 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह की औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो नए लड़के का भार कितना है? तो 76। अब देखो यहाँ ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि ऑप्शन 76 हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को, जो यहाँ पे वृद्धि है तो वृद्धि की जगह थोड़ी देर के लिए हम कमी लेके चल के, क्या लेके चलेंगे? कमी। तो जब कमी लेके चलेंगे तो यहाँ पे देखा था आपने कि पूरे ग्रुप में जो 20 की वृद्धि हुई है, अब हम इसको कमी मान के चल रहे हैं। तो अगर कमी मान के चलोगे तो 56 में से 20 की कमी हो जाएगी और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा? फोर्थ। इसका मतलब है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में केवल थोड़ी एरर है, और वो एरर क्या है कि यहाँ पे 2.5 किलोग्राम की वृद्धि नहीं होगी, ये हो जाएगी कमी। इतना आप चेंज कर लेना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि 20 लड़कों के समूह का औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। तो अगर पूरा 20 का ग्रुप है, इसका जो एवरेज वेट आपने लिखा वो 89.4 केजी की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम ये पता करेंगे कि 20 लड़कों का भार है कितना। तो 89.4 मल्टीप्लाई बाई 20, इनका भार हो जाएगा 1788। तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा? 1788। तो अगर इसमें से देखा जाए तो 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया, तो ये गलत है और ये हमारा कैसा है? सही है। तो इसमें से पहले तो हम 78 माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 0 1 7 और 1। अब जो सही है उसको हम ऐड करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे होता 7 9 7 एंड 1, इतना आ जाता। तो अब हमसे कह रहा है कि जो 20 कैंडिडेट है उनका जो सही वेट है वो आपका दिया है 1797। तो इनका आपको एवरेज वेट चाहिए। तो
एवरेज वेट हो जाएगा 1797 डिवाइडेड बाई 20। तो इसको हम डायरेक्ट वैल्यू कर रहे हैं 1797 डिवाइडेड बाई 20, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 89.85। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 89.85। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा 89.85 मीन्स ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है कि जो पारी में रन बनाए उस पारी को छोड़ दो, उससे पहले पारी का ले लो। तो हम कह रहे हैं कि 11 पारी तक का जो एवरेज है वो कितना है आपका एक्स है। तो यहाँ पे टोटल रन कितने हो जाएंगे? तो टोटल रन हो जाएंगे आपके 11x। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये आएंगे आपके टोटल रन्स, इतना हो जाएगा। इसके बाद आपने 12वीं पारी खेली और 12वीं पारी में टोटल कितने रन बनाए 63। तो आप यहाँ पे कर रहे हैं कि 12 पारी के बाद कुल रन ये हो जाएंगे आपके 11x प्लस कितने रन बनाए 63, इतने हो गए। अब हमसे कह रहा है कि एवरेज क्या है? तो एवरेज इक्वल, अब यहाँ पे देखो लिख रहे हैं बैट्समैन का एवरेज। तो एक बल्लेबाज का जो औसत होता है वो होता कितना है ये पता होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो बल्लेबाज का औसत, ये वैल्यू इक्वल होती है बनाए गए कुल रन बराबर बटे खेली गई पारी। उसने पारी कितनी खेली है, ये एक बल्लेबाज का औसत होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज निकालेंगे उसने कितने रन बनाए, तो उसने रन बनाए थे 11x प्लस 63। और कितनी पारी में बनाई? टोटल 12 पारी में बनाई। अब यहाँ एक्स से तो डायरेक्ट तो वैल्यू कटेगी नहीं, तो आपको एवरेज चाहिए। अब वो कह रहा है कि एवरेज में कितनी वृद्धि हो गई 2 की। तो एवरेज में वृद्धि होगी किसमें? जो पुराना एवरेज हमारा 11 पारी का। तो 11 पारी के एवरेज में 2 की वृद्धि होगी तो वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 2। तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो हो जाएगा 11x प्लस 63 इक्वल 12x प्लस के 24, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आपकी, देखो 11 इधर जाएंगे और 24 इधर आएंगे, तो 64 माइनस के 24 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से जो एक्स इक्वल होगा तो 63 है यहाँ पे, तो 9 और 5 में से 2 गए 3। तो इसका मतलब है कि 11 पारी तक का एवरेज कितना है, मतलब है कि यहाँ तक का एवरेज कितना है 39। तो हमसे पूछ रहा 12 पारी के बाद कितना है, तो 12 पारी के बाद 2 की इंक्रीज हो गया। तो 12 पारी के बाद जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा आपका 39 प्लस 2 मीन्स 41। यही हमसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा आपका 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि होगी। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? तो सेम वही क्वेश्चन है, उसने पहले ही कह दिया कि 10 पारी तक का कुछ एवरेज है, तो आप भी कुछ मान लो। तो 10 पारी का हम एवरेज कितना मान के चल रहे हैं एक्स। तो यहाँ पे टोटल रन कितने हो जाएंगे 10x। तो 10 पारी तक के टोटल रन इतने हैं, तो 11 पारी के बाद टोटल रन कितने होंगे? अब हम पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 108, क्योंकि 11वीं पारी में बनाई। तो 11 पारी का एवरेज कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10x प्लस 108 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू रनों में 6 की औसत की वृद्धि हो रही है। तो पहले औसत कितना माना था आपने x, तो नया औसत हो जाएगा x प्लस 6। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, देखो 10x प्लस के 108 इक्वल टू 11x प्लस के 66। तो 10x इधर जाएंगे तो बचेगा आपका x, और यहाँ आप 108 में से 66 माइनस करोगे तो x इक्वल हो जाएगा 2 4 42, इतना हो जाएगा। हमसे कह रहा है नया औसत कितना है, तो 42 तो आपका 10 पारी का है और बाद में 6 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि आपका जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्योंकि पुराना क्वेश्चन भी इसी तरह का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 थी। तो अगर 6 प्लेयर्स का एवरेज 36 है तो योग कितना होगा? तो योग हो जाएगा 216।
इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? तो अगर हम कहें कि 16 रन बनाए तो 16 उसके माइनस करोगे तो अब हमारे पास प्लेयर्स बचे 5 और टोटल रन बचे 200। एवरेज चाहिए तो एवरेज इक्वल होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितना हो जाएगा आपका? 40। नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था और ना ही इसको रिवाइज करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहा कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो 19 पारियों के बाद उसकी रन संख्या कितनी थी? तो सेम वही क्वेश्चन है। तो 19वीं पारी में 98 बनाई तो 18 पारी तक का कुछ तो एवरेज होगा, वो हमने मान लिया x। तो योग कितना हो जाएगा? 18x। अब अगर योग 18x है तो 19 पारी तक के रन कितने हैं टोटल रन? तो टोटल रन हो जाएंगे 18x तो है आपके 18 तक की पारी के, और 19वीं पारी में आपने 98 रन बनाए। कितने रन बनाए? तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज इक्वल होता है कुल रन डिवाइडेड बाई खेलेंगी कुल पारियां कितनी खेली 19। तो रनों में कितनी वृद्धि हो गई? रनों औसत रन में कितनी वृद्धि हो गई? 4 की। तो पुराना हमारा औसत जो था वो x था और नया औसत हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18x प्लस 98 इक्वल 19x प्लस 19 चौकू 76। सिंप्लीफाई करोगे 18 इधर आएंगे तो x बचेंगे और 76 माइनस करोगे तो 98 में से वैल्यू माइनस करनी है 76। तो यहाँ पे बचेगा कितना? तो यहाँ पे बचेगा x इक्वल 8 में से 6 जाएंगे 2 और 9 में से 7 जाएंगे 2। तो इसका मतलब है कि आपकी 18 पारी तक का एवरेज 22 है। तो हमसे पूछ रहा है 19 पारियों के बाद औसत रन संख्या कितनी है? तो 19 पारी के बाद औसत में 4 की वृद्धि हुई थी, तो इसका मतलब है नया औसत कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, क्योंकि इसको रिवाइज नहीं करा रहे हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 40 ओवर में कितने ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? शेष 40 ओवर। ठीक है, अब ध्यान रखना। तो अब देखो, आपको टोटल रन कितने बनाने थे? 282 इतने बनाने थे। आपने 10 ओवर में 3.2 का एवरेज रखा, तो आपने रन बनाए कितने? 32। तो आपके 10 ओवर में अभी 32 बन पाए, तो 32 आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो वैल्यू बचेगी 250। यही बचेगी। तो जो 250 बची, ये शेष 40 ओवर में आपको 250 रन बनाने हैं। तो एक ओवर का एवरेज क्या होगा? तो 250 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 6 24 40। तो 0 से 0 जाएगा और 4 6 24 बचा 1 4 2 8 4 5 6 20। इसका मतलब है कि अभी आपको पर ओवर 6.25 का रन रेट रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60.6 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में कितने रन बनाए गए? अब देखो, 51वीं पारी में बनाता है तो औसत इतने से बढ़कर इतना हो गया। इसका मतलब ये हुआ 50 पारी का एवरेज आपको दिया है 59.6 और 51 पारी का एवरेज आपको दिया है 60। तो केवल 50 पारी के बाद जो योग है वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो 50 गुणे 59.6, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2980। कितनी हो जाएगी? 2980। मतलब 50 पारी तक आप 2980 रन बना चुके थे। 60 पारी के बाद आप वो 51 पारी के बाद कितने बने? तो 51 गुणे 60, ये कितनी होगी? 3060। तो जब आपने 51वीं पारी पूरी खेली तो 3060 रन पूरे हो चुके थे। ये क्वेश्चन है। अब हमसे पूछ रहा है कि आपने 51वीं पारी में रन कितने बनाए? तो 51 पारी तक के टोटल रन है 3060। इसमें से अगर हम केवल 50 पारी के रन मीन्स 2980 माइनस कर दें तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा? आपकी 51वीं पारी में बनाए गए रन। तो 51वीं पारी में जो आपने रन बनाए वो कितने बनाए हैं? 80। ठीक है, समझ में आ गया? कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य
6 बल्लेबाजों की औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। इसका मतलब हम ये लेके चले कि जो 6 बल्लेबाज हैं इनका जो एवरेज है वो एक्स है। एवरेज कितना है? एक्स है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। शेष अन्य 6 के बल्लेबाजों की औसत, तो हमने 6 का एवरेज लिया, तो इन 6 का योग कितना हुआ? तो योग हुआ 6x। कितना हो जाएगा? जो कप्तान है इसने रन कितने बनाए? एवरेज से 30 ज्यादा, तो उसने बनाए x+30। इतने रन बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? अब देखो, 6 तो आपके प्लेयर्स और एक कैप्टन, इनका जो टोटल रन है, तो देखो टीम ने बनाए थे 6x और कैप्टन ने अकेले बनाए x+30, और ये टोटल मिला के रन कितने बनाए गए हैं? 310। इतने रन बनाए गए, तो इनको योग करोगे तो x+x, तो 7x प्लस 30 इक्वल 310। तो यहाँ पे बने 7x इक्वल 30, उधर जाएंगे माइनस होंगे तो वैल्यू हो जाएगी 280। तो जो x है वो कितना आया? वो आ जाएगा 40। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब है कि जो 6 बल्लेबाज है उनका एवरेज है 40 रन का, तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाएंगे? तो कप्तान द्वारा रन बनाएंगे 40+30 इक्वल टू 70। यही हमसे पूछ रहा गया था कि कप्तान ने कितने रन बनाए, तो कप्तान ने में कैप्टन ने रन बनाए थे आपके 70। जो ऑप्शन नंबर कौन से में दिए? दूसरे में दिए। क्वेश्चन इजी था और सरल भी था। ठीक है, तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हर वीडियो की तरह हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को कृपया लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस भी कर लें। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलें, आप अपने किसी भी रिलेटिव को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।